वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 26 मई 2023 करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश में, और ये होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है। नाम क्या है? शासन अल्प्यादारी। ये एक मराठी वर्ड है, मैं समझाता हूं आपको क्या है। शासन अल्प्यादारी का मतलब क्या है कि शासन आपके द्वार, आपके गेट पे। इससे होगा क्या? इस स्कीम से बेसिकली गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि आपको पता होगा कि लंबे लंबे सरकारी ऑफिसों में लाइनों में जो है खड़े होने पड़ते हैं, 10 सरकारी ऑफिस की चक्कर लगाने पड़ते हैं कोई काम करने के लिए। तो इसको दूर किया, इसको आसान बनाया जा रहा है कि शासन जो है, जो ऑफिसर्स जो है वो आपके द्वार पे आएंगे। ऑफ कोर्स आपके गेट पे नहीं आएंगे। एक्चुअली होगा, होता क्या है ये, जैसे ऐसा ही एक स्कीम वेस्ट बंगाल में भी चलता है, उसका भी नाम याद रखो, दुआरे सरकार। क्या नाम है? दुआरे सरकार। होता क्या है, आपकी कॉलोनी, आपके मोहल्ले के आसपास में कहीं पे कोई खाली सा ग्राउंड होगा, कोई एरिया होगा, कोई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल की ग्राउंड होगी। वहां पे क्या होगा, कैंप लगेगा, वहां पे काफी सारे बूथ बनाए जाएंगे। अब वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे। आपको राशन कार्ड बनाना है, वोटर कार्ड बनाना है, आधार में कुछ करना है, आपको डॉक्यूमेंट कुछ और अपडेट करवाना है, लैंड रिलेटेड। तो बेसिकली जो भी सरकारी काम आपको करवाने हैं वो सभी एक प्लेस पे हो जाएंगे। आपको सरकारी ऑफिसेस के चक्कर लगाने नहीं होगा। तो ये शासन अल्प्यादारी याद रखना है। एक और स्टेट है केरला। केरला अभी अपने आप को डिक्लेयर करने जा रहा है कंट्री का पहला ई गवर्न स्टेट। ये भी कुछ पहले जैसे रिलेटेड है कि अगेन वही सरकारी चक्करों से बचाने के लिए जितने भी चीजें हैं, जो भी सरकारी चीजें हैं, ये सब कुछ ऑनलाइन में हो, है ना। कुछ भी लाइक ऑफलाइन नहीं हो। तो जो भी ये चीजें जो भी है ये कंप्लीटली ऑनलाइन हो, आपको कोई परेशानी नहीं हो, लाइनों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ई गवर्न स्टेट। अगला जो करंट अफेयर है वो है RN जयप्रकाश। ये री इलेक्ट हो गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं RN जयप्रकाश। अगला करंट अफेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक चैटबॉट लॉन्च किया है, जुगलबंदी। चैटबॉट क्या होता है? देखो, आप बहुत बार होता है ना, आप किसी वेबसाइट पे जाओगे तो देखना साइड में ऑटोमेटिकली कुछ कुछ मैसेज जो है आते रहते हैं। आप कुछ अपना सवाल पूछोगे तो ऑटोमेटिक एक रिप्लाई भी आ जाएगा आपको, है ना। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिप्लाई कर रहा है, कोई आदमी बात नहीं कर रहा है। तो उससे बोलते हैं चैटबॉट। तो ये जुगलबंदी चैटबॉट जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। ठीक है। और ये जो चैटबॉट है, पहला तो ये मल्टीलिंगुअल है, अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है। खास करके भारत के जो रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये इंटीग्रेटेड है किसके साथ? मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के साथ में। मतलब व्हाट्सएप के अंदर में अभी आपको ये चैटबॉट जो है वो देखने को मिलेगा। अगला करंट अफेयर है, इन्फोसिस। आपको पता होगा एक आईटी कंपनी है। इन्होंने एक बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको बोलते हैं क्या, टोपैज। तो इन्होंने नाम उसका दिया है टोपैज। ये है क्या? तो ये जो टोपैज जो है, ये एक तरीके का बहुत सारा सर्विसेज है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी अगर मान लो वेबसाइट है तो आपको तरह तरह की सर्विसेज चाहिए होती है। आपको अपना वेबसाइट में कुछ अपडेट करना है, आपको अपने कस्टमर को रिप्लाई करना है, डेटा स्टोर करना है, तरह तरह की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है। तो ये टोपैज जो है वो काम करेगा। तो ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ बहुत सारे सर्विस है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है जो कि टोपैज ऑफर करेगा। तो आपको याद रखना, ये टोपैज जो है ये इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो ये एक कंपनी है जो कि शिप बिल्डिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है। तो ये डिफेंस शिपयार्ड जो है उससे रिलेट है। तो इन्होंने बेसिकली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च किया है जिसको क्या बोला, गेन। फुल फॉर्म क्या है आप यहाँ पे देख लो। प्रोग्राम लॉन्च जो है वो है GRSE, एक्सिलरेटेड इनोवेशन न्योचरिंग प्रोग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म रखा गया है वो रखा गया है क्या, गेन। गेन 2023। तो ये लॉन्च किया गया। ये बेसिकली है क्या, आपको पता होगा हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टार्टअप, नए नए स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं। तो इन स्टार्टअप को थोड़ा सा इंकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, ताकि ये लोग शिप बिल्डिंग मतलब जो पानी वाले जहाज जो है उसको बनाने की तरफ भी जो है ये लोग, इनका ध्यान जाए। वहां पे भी नए नए कंपनी, उससे रिलेटेड कंपनी जो है वो खोली जाए। तो इसीलिए ये जो है स्कीम है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हरि बुद्धा मगर, ये एक गुरखा सोल्जर्स है नेपाल से, जिन्होंने अपना दोनों पैर खो दिया था। और इन्होंने एक आर्टिफिशियल पैर लगाया था, है ना, नकली पैर। और उस नकली पैर के सहारे ये माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हैं, है ना। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ करके इन्होंने हिस्ट्री बनाया है। अब वो भी आप सोच सकते हो कि नकली पैरों के साथ में। नाम याद रखना है, हरि हरि बुद्धा मगर। ये गुरखा सोल्जर नेपाल से है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है,
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च एक स्कीम जो है वो लॉन्च किया है। ऑल्दो आप लोगों ने ये जरूर इस स्कीम का नाम सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक। तो इसी का नया वर्जन 5.1 जो है ये लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसमें होगा क्या कि कंट्री के, हमारे देश के जो रिमोट एरियाज है, जो दूर दराज वाले एरियाज जो है, वहां तक भी जो है हवाई सुविधा मौजूद हो। अगर एरोप्लेन नहीं जा सकता तो हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी हो, है ना। मान लो कोई एक गांव है, कोई रिमोट एरिया है, अरुणाचल प्रदेश के जंगलों के बीच में कोई गांव है। अब वहां पे तो मान लो एरोप्लेन तो बनाया नहीं जा सकता है ना, वहां पे बेसिकली जो है कोई एयरपोर्ट तो बनाया नहीं जा सकता क्योंकि थोड़े बहुत लोग हैं। लेकिन अगर उनको एयर सर्विस चाहिए तो हेलीकॉप्टर की सर्विस उनके लिए मौजूद हो, तो ऐसा सिस्टम जो है ये इसके थ्रू जो है वो किया जा रहा है। अगली करंट अफेयर है, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये है अगेन केरला से। केरला की एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। स्टार्टअप मतलब आप लोग देखोगे कि नए नए कंपनीज खुल रहे हैं, तो स्टार्टअप कंपनीज है। नाम क्या है उसका? जेन रोबोटिक्स। ठीक है, तो जेन रोबोटिक्स नाम की जो ये कंपनी जो है, इसका नाम आ गया है एक लिस्ट में। जो लिस्ट क्या है? फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया। फोर्ब्स एक मैगजीन है, ये बहुत तरह की ना रैंकिंग जारी करती है, लिस्ट जारी करती है। बहुत ही रेप्यूटेड, सम्मानीय, बहुत ही सम्मानित एक मैगजीन है। तो इसमें नाम आना बहुत बड़ी बात है। तो इस मैगजीन ने एक लिस्ट निकाला, फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया। तो इस लिस्ट में इस कंपनी का नाम आ गया है। अब क्यों आ गया है? कौन से कैटेगरी में? तो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि ये कंपनी ना एक रोबोट बना रही है। रोबोट का नाम क्या है? कि बैंडिकॉट। रोबोट का नाम क्या है? बैंडिकॉट। ये क्या करेगा? आप बहुत बार देखते हो कि जो पर्सन जो होते हैं वो ना, वो नालों की सफाई करते हैं, जो नालों में जाम हो गया उसकी सफाई करते हैं। तो वहां पे बहुत बार क्या होता है, तरह तरह के एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो वहां से लोगों को हटा करके रोबोट से काम करवाया जाए, रोबोट से काम करवाया जाए, है ना, ताकि ह्यूमन को हटा करके वो जो ड्रेन्स वगैरह की सफाई जो है वो रोबोट से करवाई जाए। तो ऐसा ये बनाने का ट्राई कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम आया है। ठीक है, अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक रिसेंटली एक इंडेक्स आया है, एक रैंकिंग आया है, क्या? हेंके एनुअल मिजरी इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है कि वर्ल्ड में कौन सा कंट्री का कंडीशन कितना खराब है। एक नंबर पे जो कंट्री है उसका कंडीशन बहुत खराब है, और उसमें आया है जिम्बाब्वे। कितना खराब है, कितना दयनीय स्थिति है। तो जिम्बाब्वे जो है वो टॉप आया है। टॉप मतलब क्या? सबसे खराब, है ना। तो सबसे एक नंबर पे आया है जिम्बाब्वे, मोस्ट मिजरेबल कंट्री 2022 का उन्होंने जो डेटा लिया था, इसीलिए ऐसा है। इंडिया का पोजीशन 103 आया है। आज जो सबसे अच्छा परफॉर्म जो किया है वो है स्विट्जरलैंड 157। तो सबसे खराब नंबर में जिम्बाब्वे 1, इंडिया 103 पे, और स्विट्जरलैंड जो है 157 पे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आपको मैं इंफॉर्मेशन में आपको बता दूं कि मेरी इसके अलावा एक जीके की चैनल है, क्लास ऑक्साइड स्टडी। क्लास ऑक्साइड स्टडी, जहां पे जनरल नॉलेज से रिलेटेड और भी काफी कुछ मैं शेयर करता हूं। तो वो चैनल को आप चेक करना बिल्कुल ना भूले। अगला करंट अफेयर है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इन्होंने अपना रिपोर्ट जारी किया है। तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, और अपने रिपोर्ट में ये बताया है कि साल 2023 में दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी, इनोवेटिव तरह नए नए इनोवेशन, नए नए आविष्कार कर रही है, ऐसी जो कंपनी जो है उसमें टॉप लिस्ट पे कौन आया है? तो याद रखना है, एप्पल। बहुत लोगों को ये लग सकता है कि एप्पल आ गया। आप लोगों ने कुछ कुछ कंपनी का नाम सुना होगा, जैसे टेस्ला या स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, काफी कुछ ये कर रही है, लेकिन याद रखना एप्पल टॉप पे है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगली जो करंट अफेयर है, अरुणाचल प्रदेश में एक नई प्रजाति का ट्री मिला है। अरुणाचल प्रदेश में एक नई प्रजाति का ट्री मिला है। ठीक है, और उस ट्री का नाम क्या रखा गया है? तो ट्री का नाम जो है आप याद रखो, मियोगाइन अरुणाचलेसिस। मियोगाइन अरुणाचलेसिस। तो इस ट्री का याद रखना, ये ट्री का नाम है, न्यू स्पीसीज, नई प्रजाति का ट्री मिला है अरुणाचल प्रदेश के आदि हिल्स में, है ना, आदि हिल्स में। अगली करंट अफेयर है, द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, इन्होंने इनॉग्रेट किया झारखंड हाईकोर्ट का बिल्डिंग। झारखंड हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग बनाया गया, ठीक है, रांची में। तो इसको इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया। और ये कंट्री का सबसे लार्जेस्ट कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है साइज के हिसाब से? तो अरुणाचल, सॉरी, झारखंड का हाई कोर्ट बिल्डिंग। अगली करंट अफेयर है, हर्ष जैन जो कि को फाउंडर और सीईओ है ड्रीम स्पोर्ट्स के, तो इनको इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। याद रखना 2023 से 25 तक। तो प्रेसिडेंट किसका? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगली करंट अफेयर है कि मई 2023 से कि इंडिया के जो लॉन्ग जंपर है कौन? मुराली श्री शंकर। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा जो जैस्मिन एल्ड्रिन है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता।
किस इवेंट में? तो इंटरनेशनल जंपिंग कंपटीशन में। इंटरनेशनल जंपिंग कंपटीशन में इन्होंने, याद रखना, मुराली ने गोल्ड जीता है और जसविन ने सिल्वर जीता है। कहाँ हो रहा था ये? तो ये हो रहा था ग्रीस में। याद रखना, ग्रीस नाम की कंट्री जो है वहां हो रहा था ये ना। तो ये था 26 में 2023 का करंट अफेयर। आपको जैसे मैंने बताया कि आप हमारा जो क्लास ऑक्साइड स्टडी वाला जो जीके का चैनल है उसको बिल्कुल देखना ना भूले एक बार। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।